नमस्कार दोस्तों। द कनेक्शन बिटवीन डिजायर्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इच्छाओं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपस में कनेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इच्छाएं और आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं? क्यों कुछ लोगों की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं, जबकि कुछ लोग सालों साल तक कोशिश करते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं बदलता? असल में हमारी इच्छाएं ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में लाने का पहला कदम होती है। लेकिन सिर्फ इच्छा करना ये काफी नहीं है। सही तरीके से इच्छाओं को सेट करना, महसूस करना और उसके लिए सही वाइब्रेशन भेजना, ये सबसे जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको इच्छाओं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गहरे कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। और अगर आपने इसको समझ लिया तो यकीनन आपकी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इच्छा क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इच्छा यानी कि डिजायर आखिर होती क्या है। जब भी आप किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे वो नई कार है, एक अच्छी नौकरी है, ज्यादा पैसा या फिर प्यार, रिश्ते, ये सब इच्छाएं हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हर इच्छा पूरी होती है? तो जनाब नहीं, क्योंकि इच्छाओं के पीछे जो एनर्जी होती है वही तय करती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे पूरा करेगा या नहीं। अब इसके लिए करना क्या है? अपनी इच्छाओं को जाहिर करें, लेकिन जल्दबाजी या बेचैनी ना दिखाएं। अपने अंदर वो फीलिंग लाए कि वो चीज पहले से ही मेरी है। जिए उसमें, इंजॉय करें। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इच्छाओं का आपस में क्या संबंध है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। यानी अगर आपकी इच्छा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आती है तो वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होती है। लेकिन अगर उसमें डर, शक या नेगेटिविटी आ गई तो समझो वो प्रोसेस वहीं रुक गया। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी चाहिए, आपकी ड्रीम जॉब। अगर आप हर वक्त ये सोचेंगे कि मुझे पता नहीं ये नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं डिजर्व करता हूं कि नहीं, मार्केट में इतना कंपटीशन है, मेरा क्या होगा, तो आपने नेगेटिव वाइब्रेशन भेज दी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है और इसे महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं उसमें, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे सच करने के लिए उसी सेकंड काम करना शुरू कर देता है। अब इसके लिए करना क्या है? अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते समय डर और ये शक, इससे दूर रहें, बचें इससे। केवल उन चीजों पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, ना कि उन चीजों पर जो आप चाहते ही नहीं। अननेसेसरी उसके बारे में हम सोच रहे हैं जो चाहिए नहीं, तो उससे दूर रहना है। अब सही इच्छा और सही वाइब्रेशन का मेल, अलाइनिंग डिजायर्स विद राइट वाइब्रेशन, ये सबसे जरूरी स्टेप है। इच्छा तो सभी के पास होती है, लेकिन जो लोग सही वाइब्रेशन में होते हैं उनकी इच्छाएं ही जल्द पूरी होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझें। जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं तो वो आपके मन में भावना लाती है, और वो भावना कैसी है? वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी भावना डर, चिंता, अधीरता से एकदम भरी हुई है तो यूनिवर्स वहीं ब्लॉक कर देगा उसे।
लेकिन अगर आप विश्वास, खुशी, कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो आपकी इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होगी। अब इसके लिए करना क्या है? जब भी किसी चीज की इच्छा करें तो खुद को पहले से उसे इंजॉय करना शुरू कर दें, उसे महसूस करें कि यूनिवर्स हमेशा मेरे लिए काम कर रहा है। इस सोच के साथ जिए। हर सुबह उठने के बाद और सोने से पहले कुछ मिनट दें शुक्राना के लिए, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू। देखिए आप कैसे पॉजिटिव मोड में रहते हैं, कैसे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस करते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करता है आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में। अब सवाल आता है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इच्छा से जुड़ा है तो सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए जनाब 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम क्लियर। आपको पता हो कि आपको चाहिए क्या। अगर आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि आपको क्या चाहिए तो यूनिवर्स तो कंफ्यूज रहेगा ही। इसलिए आप अपनी इच्छाओं को लिखें, और वो भी डिटेल में, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आपको क्या चाहिए। दूसरा, विजुलाइज करें। जो आप चाहते हैं उसे अपने दिमाग में साफ साफ देखें। मान लीजिए आपको घर चाहिए, तो सोचिए कि आप उसके अंदर घूम रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में, फिर बालकनी में, चीजों को छू रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, नजारा देख रहे हैं। जितना असली लगेगा, जितना असली महसूस होगा, उतनी ही जल्दी आपकी ये इच्छा पूरी होगी, यकीनन। तीसरा, अफर्मेशन और सेल्फ टॉक। हर दिन पॉजिटिव बातें दोहराएं, जैसे कि मुझे मेरी ड्रीम मिल चुकी है। आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप जी रहे हैं उसमें। सेल्फ टॉक में ज्यादातर लोग कुछ ऐसी चीज को लेके सोचते रहते हैं जो कुछ दिन या कुछ साल पहले बीत चुकी है, और कोस रहे होते हैं किसी ना किसी को, और या फिर आने वाले कल के लिए डर रहे होते हैं कि अरे ये काम नहीं हुआ मेरा तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। इन दोनों ही सूरत हाल में हम नेगेटिव होते हैं। सेल्फ टॉक यानी कि अपने अंदर जो एक डायलॉग चल रहा होता है जब हम अकेले होते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अकेले हैं, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा होता है। खाना बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है। ये सेल्फ टॉक जो नेगेटिव में से भरी हो, ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। इससे बचें। बस पॉजिटिव रहें और उसी के बारे में सोचें जो आपको चाहिए। एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। तो देखिए आप। चौथा, छोड़ देना और भरोसा रखना, यानी कि लेटिंग गो एंड ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। अब जब आपने अपनी इच्छा को यूनिवर्स में भेज दिया तो बार बार चिंता न करें कि वो पूरा होगा कि नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा सही टाइम पर सही चीज भेजता है, सही चीज डिलीवर करता है। तो दोस्तों, इच्छाएं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं, लेकिन सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। आपको सही वाइब्रेशन और सही मानसिकता भी रखनी होगी। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो सोच सकते हैं वही पा सकते हैं, बिकॉज योर डिजायर्स आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।